चलिए, आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 11th का टॉपिक जरूर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन 10th में आपने काफी कुछ इसमें पढ़ रखा है। क्लास 10th में क्या पढ़ा है आपने, ये आपको याद होगा। याद है, भूल गए? याद है? चलिए, याद है तो अच्छी बात। ये एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें एक एंगल होता था जिसको आप मेंशन करते थे कि ये थीटा है, ये तो 90 डिग्री होता ही था, है कि नहीं? ये होता था ए और ये बी और एक सी। समझ पा रहे हैं ना? इसके सामने वाले को, इस एंगल के ठीक सामने वाले को, हाँ, आप लंब आपने कहा होगा। ठीक है, अगर उसको इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो आपको क्या याद रखना है आपसे? आप परपेंडिकुलर याद रखना है, लंब भूल जाना है। समझ गए ना? है, पेपर में भी यही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, समस्या कोई नहीं है। ठीक है, नहीं सर, तो क्या आप लंब और परपेंडिकुलर भूल गए? दोनों याद रखिए। और क्या, यही तो स्मार्ट है, दोनों याद रखेंगे। क्या कर लोगे भाई? अरबी में आएगा, अरबी भी याद कर लेंगे, उर्दू भी याद कर लेंगे, संस्कृत भी याद कर लेंगे। अरे किसी में तो आएगा, याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो दो ही है वर्ड आए, दो लैंग्वेज तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा देखिए, जिसमें भी कोई चीज टिकी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। आप जैसे जिस पे बैठे हैं, आप जिस सीट पे बैठे हैं, अगर वो सीट हटा दी जाए तो आप ऐसे गिरेंगे कि फिर डॉक्टर को दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो ये हो जाता है, ये क्या है हमारा? ये बेस है हमारा। क्या है? बेस। अच्छा, अगर इसके अकॉर्डिंग है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, वो तो इसको हम कर देते हैं। ये बेस है क्या? ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसे आप कर्ण कहते थे। ये कर्ण वो वाला नहीं, महाभारत वाला। हम महाभारत वाला कर्ण ना समझिए। ठीक है, कर्ण है जिसे आप क्या कहेंगे अब? हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ में आपने और भी कुछ रेशियोज पढ़े होंगे। जैसे क्या है कि आपने दो तीन चार चीजों का तो नाम सुना ही होगा, जैसे साइन थीटा का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। कॉस थीटा का भी नाम सुना होगा, टैन थीटा का भी नाम सुना होगा, है कि नहीं? अच्छा देखिए, आपने सुने तो 6 लोगों को होंगे ऐसे। 6 भाई हैं, 3 सीधे खड़े रहते हैं, 3 उल्टे। लल्ला बने कक्का। अच्छा ठीक, ठीक है। तो सब लोग अलग अलग तरीके से याद रखे हैं इनको, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? ये सब फंक्शन क्या है? फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। सबके अपने अपने, मतलब सबका अपना अपना आकार है, शेप है सबका अपना अपना। ठीक है, जैसे आप देखना चाहें अगर, तो आप इनके शेप्स को देख सकते हैं। जैसे देखिए, साइन अभी आपने देखा हो, अभी आपने देखा नहीं, सिर्फ सुना होगा। ठीक है, मैं आपको साइन दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? साइन। और साइन में आपको देखना क्या है? साइन में देखना है आपको, थीटा थीटा मिल जाएगा। अरे थीटा नहीं मिलेगा तो एक्स तो मिल ही जाएगा ना। एक्स मिल जाएगा तो एक्स दिखा देंगे। ये देखो, आप सोच रहे हो कि अरे ये क्या आ गया भाई, इनको तो कभी देखा ही नहीं था आपने। देखा था नहीं?
नहीं देखा था इसको? ये देखा था? हाँ देखा था, देखे हो ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको हाई स्कूल के टीचर ने दिखाया होगा तो आपने देखा होगा, या फिर कहीं और से इधर उधर से देखा होगा। ठीक, अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, कमाल की। क्या चीज है जरा देखते हैं। ये कुछ इस टाइप का देखिए, सेफ है ऐसे 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 करके। ये साइन है। हाँ, ये साइन थीटा है, चाहे थीटा बोले चाहे एक्स बोले, वो तो इनपुट है, जो आप बदलेंगे बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती है, जैसे अगर मैं इसको ऐड कर लूं वहां पे, तो ये टेक्स्ट पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं इसको पीछे कर सकता हूँ, जरा देखते हैं। ऐड इसलिए किया है कि कुछ काम करेंगे इसके साथ। देखिए, ये लाइन जो होती है, ये लाइन कौन सी लाइन? ये वाली, ये लाइन, ये लाइन जो है, ये, और एक ये लाइन है ना, दो लाइन। देखिए, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? जीरो। दोनों की वैल्यू जीरो जीरो है। ठीक है, एक लाइन थोड़ी गड़बड़ बनी है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है कि नहीं? यहाँ पे कितना है? यहाँ यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी? One। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90। देखिए, ये यहाँ से ये 90 डिग्री है ना, और इस पे वैल्यू 1 मिलती है ना, और साइन में किसकी वैल्यू 1 मिलती है? 90 डिग्री पे मिलती है ना। देखिए यहाँ पे, ये 1 और -1 के बीच में ही रहता है बस, इतना भी फंक्शन है ना, 1 से ऊपर जा रहा होगा ना -1 से नीचे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे चलता है। ये साइन है। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कहाँ पे? यहाँ से, यहाँ से, ये ये जो आ रहा है ये माइनस से आ रहा है, नेगेटिव से, यहाँ के बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ के बाद यहाँ तक पॉजिटिव रहता है, यहाँ तक जीरो हो जाता है, फिर यहाँ नेगेटिव हो जाता है। हाँ, तो बस यही बात है, समझ पा रहे हैं ना? ऐसे ये नेगेटिव है, ये वाला इतना यहाँ तक नेगेटिव रहता है, इसके बाद फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर हाँ, ये ऐसे बहुत दूर तक इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, ये इसके रियल एंट्रीज होती हैं, इसको कह सकते हैं ये इनपुट है। अभी इसके डोमेन रेंज के बारे में भी पढ़ेंगे, इससे पहले भी बताया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी और भी बहुत सारी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप साइन थीटा समझ गए कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना, कि दिखता कैसा है? हाँ, चलिए। हाँ अच्छा, वो यहाँ पे भी बन चुका है, हमने बनाया था अलग, बन गया है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। चलिए, दूसरे की बात करते हैं, है ना? और है ऐसे, सिर्फ साइन ही नहीं है, आप कॉस भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब अभी साइन आपने देखा था तो दूसरा था, कॉस देखिएगा, कॉस थोड़ा दूसरे टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, कॉस एक्स देखिएगा, जरा देखिए ध्यान से, क्या हुआ है? कुछ बदलाव आया है? आए हैं ना? क्या चेंजेस आए हैं? हाँ, पहले ये यहां से जा रहा था, अब ये यहां से जा रहा है कि नहीं? यहीं से आपको पता ये भी चल जाता है कि देखिए यहाँ पे कितना है, जीरो है ना, और जीरो पे वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो पे वैल्यू कितनी होती है? अरे नहीं, वन वन होती है कॉस जीरो, है ना? देखो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? समझ पा रहे हैं ना? तो ये कौन है? ये कॉस है। इसके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, किसी और की भी, तो हम यहीं पे बात कर सकते हैं, किसकी?
बात करेंगे हम फंक्शन में जाएंगे, ये सब फंक्शन है। tan की बात कर लेंगे, किसकी बात करेंगे हम? tan की। tan की बात करेंगे तो देखेंगे कैसा होता है tan। ठीक है, ये आपका tan होता है। ये देखिए, ये यार क्या डिजाइन आई है, क्या डिजाइन है, अच्छी डिजाइन है। किस तरह से होता है आपका कौन? ये tan होता है। ये ऐसे वैल्यू चलती है tan की। जो आप टेबल याद किए थे, याद है क्लास 10 में टेबल याद किए थे, वो टेबल सब इन्हीं लोगों से जनरेट होती है। हाँ, इसी ग्राफ को देख के वैल्यू निकालते हैं। कब किसका मान, किसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, कब किसकी वैल्यू कुछ कम होगी, कुछ ज्यादा होगी, 0 होगी, 1 होगी, इंफिनिटी होगी, √2 होगी, 1/√2 होगी, है ना, √3 होगी, √3/2 होगी, क्या होगी, ये सब इन्हीं फंक्शन के थ्रू, इसी ग्राफ के थ्रू में मेंशन किया जाता है। पूरे कोर्स में आपको ये बताया जाएगा डीपली कि आप कैसे भाई देख पा रहे हैं इस ग्राफ को, है कि नहीं? तो अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें देख रहे थे, आप क्या, अभी यहाँ तक आप इनको देख रहे थे, अब आप ग्राफ भी देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा के साथ में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं? एक का नाम सुना होगा आपने, साइन थीटा का दोस्त है, हाँ उसे कहते हैं कॉसेक। पता नहीं ये दे ना दे, कॉसेक एक्स। चेंज नहीं हुआ ग्राफ, मतलब इसके इनपुट वैल्यू आउट दे नहीं रहा है। हम अभी देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है। 10x की दी है, देखा, देखते हैं फिर से। कॉसेक है नहीं इसमें, फिलहाल इन्होंने फंक्शन में दे नहीं रखा है कॉसेक, शायद कहीं दिया हो सकता है इसीलिए ना दे रहे हो। ठीक है, तो और भी सारी चीजें देखेंगे हम इसके थ्रू। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है, इन फंक्शंस को देखा है जो हम बहुत पहले सिर्फ पढ़ रहे थे, है कि नहीं? सिर्फ देख ही तो रहे थे ना। हम करते हैं इसकी, इसको हम क्या कहते थे, थीटा, और क्या लेते थे, ये सपोज कर लेते हैं एम है और ओ ले लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये हमारा बेस है और ये हमारा, है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, इसमें आप एक रूल भी बनाते थे, जैसे बहुत सारे लोग LAL/K ये पढ़े होंगे, है कि नहीं? जैसे लाल बटा कक्का कहते हैं आप लोग, हाँ हाँ। अगर आप अभी पढ़ें तो बी पी पढ़ेंगे अपॉन H/H/B, सेम सेम चीजें। देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है लंब बटा कर्ण, इतनी हिंदी आती है हमें अभी भी, इसके बाद भूल जाएंगे। ये लंब बटा कर्ण है, तो लंब को किसमें, यहाँ पे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, अपॉन क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हो गया ना, सेम सेम है, आधार बेस, कर्ण हाइपोटेनस, है ना, लंब परपेंडिकुलर आधार बेस। हो गया ना, समझ गया ना, कोई दिक्कत? चलिए, इसको याद करने के भी अलग अलग तरीके हैं, क्या है, क्या ट्रिक्स है? नहीं पता है, ठीक है, ट्रिक्स क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा और क्या, हाँ मतलब ग्रीन ग्रीन है, हरा भरा है ना, है कि नहीं? और दूसरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी आप कह सकते
और अगर कुछ ना कहिए तो आप याद रखिए सीधे सीधे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक एंगल किसका किसका रेशियो है, ये एंगल है, थीटा इनपुट है एंगल, ये किसका किसका रेशियो है, इसका है और इसका है कि नहीं। कॉस थीटा किसका रेशियो है, इसका रेशियो है और इसका रेशियो है। ठीक है, अब tan थीटा की बात आती है। देखो दो कॉम्बिनेशन हो गए, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, बचा किसका कॉम्बिनेशन, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बचा है। ठीक है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बचा है, यानी कि क्या होता है p बाई, हो गया ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो है नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा है ये p बाई एच, जिसको आप ये ले सकते हैं, ये हमारा कौन है, ये साइन है कि नहीं। ये हमारा बीच वाले भाई साहब कौन है, ये कॉस है, और ये लास्ट वाले भाई साहब कौन है हमारे, ये हमारे tan है, tan भाई साहब। ठीक है, सबको समझ रहे हैं ना। हाँ ये देखो, ये पूरा पलटने का विचार कर पहले से बना के आए। पलट दोगे, पलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको पलट देते हैं, इनका कहना पलट दो, मतलब जैसे बाबा रामदेव हो रहे हैं। हाँ, जब चाहें तब सीधे सीधे चल रहे हैं, जब चाहें तो सर के बल चल रहे हैं। हाँ, वही हाल है यहाँ भी। अच्छा चलिए पलट देते हैं तो क्या होगा, इसको भी पलट देते हैं, लगे आप। हाँ, लगे तो जब पलटेंगे ना तो ये पलट जाएंगे, बहुत तगड़े से पलटेंगे ना। तो जो एच अपॉन पी होगा, एच अपॉन पी, ये क्या होगा, पलटने पे साइन जो होता है ये किसमें बदल जाता है, कोसेक थीटा में। ठीक है, पलटने पे कॉस किसमें बदल जाता है, अभी ये रीजन सब बताया जाएगा क्यों ऐसा होता है भाई। ठीक है, वो फंक्शन बन दिखा के बताया जाएगा कैसे से हो जाता है। tan किसमें बदल जाता है, कॉट थीटा में, है कि नहीं। रिलेशन क्या निकल के आता है कि साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है कि नहीं। अच्छा अगर इसको आगे बढ़ा दें, इंप्लाइज करें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, कॉसेक थीटा, और ये हुआ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना। नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अगले अगला अगला देखें हम, ये पहला हो गया, दूसरी की बात करें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और इक्वल टू, है ना अच्छी बात। ऐसे एक और होता है, कौन होता है, एक यहां लिख देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और इस कॉट थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, कोई दिक्कत, कोई समस्या है किसी को, नहीं है ना। चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बनाइए, तुरंत साथ साथ करते जाया करिए। ठीक है, यानी कि tan को हमने पटका तो क्या निकला, जब tan को बड़ी के बल पटका तो क्या निकला, काट निकला, है कि नहीं। हाँ, तो उठा के दही महाराज पटक दिया, तो निकला कौन, काट। tan को पटकने पे कौन मिलता है, काट।
काफ को पटकने पे कौन मिलता है? सेक। भाई देखो, काफ को जब उल्टा पटका तो कौन मिला? सेक। और साइन को जब पटका तो क्या मिला? हाँ, तो कोसेक मिला। क्या मिला? कोसेक मिला। ठीक है, पटकने पे ये सब काम होते हैं। यही पटकी पटका करते हैं। अभी और पटकी पटका करेंगे, अभी भला हुआ नहीं है, है? भला अभी हुआ नहीं है भाई। ये क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले ये बेसिक आपको आने चाहिए, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप भूल गए होंगे, तो हमने सोचा चलो याद ही दिला देते हैं। ये देखो, खूंखार लड़के अब पहुंच रहे हैं। हाँ, अरे खूंखार बच्चे अब पहुंच रहे हैं, और क्या बताएं। आ? बारिश हो? ओ, बहुत दूर से आता है ये बच्चा, इसके क्षेत्र में बारिश हो रही थी। ये देखो, दूसरा भी जानता है तुमको, तुमको लगता है कि तुम अकेले। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। हो गया ना? आगे बढ़े। चलिए देखते हैं, थोड़ी पटकी पटका और करते हैं। अच्छा, ये जल्दी करो, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करो। देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो लेके आया है। अब अच्छा काम किया है इसने, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है अभी? अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। अभी तो ये क्लास 10th लेवल का ही करवा रहे हैं, उससे ऊपर जरा सा भी नहीं पढ़े। हो सकता है क्लास 10th में आपने पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है, किसके फॉर्म में? ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये आप जानते हैं कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? ये बात पता है ना आपको? अगर जीरो हो गया तो क्या होता है? वो क्वांटिटी टेंस टू इंफिनिटी पहुंच जाती है कि नहीं? नहीं समझ पाए? मतलब अगर कहीं भी 1/0 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? टेंस टू इंफिनिटी। टेंस टू, वो जीरो इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है कि नहीं? और 1/इंफिनिटी है तो ये जीरो की तरफ टेंड करता है। ये लिमिटिंग केस है। ठीक है, लिमिटिंग केस में ऐसा होता है। तो अगर मैं बात करूं अभी इसकी इसकी बात करूं,
इसकी। तो ये कब कब फेल करेगा? जब जब कॉट थीटा 0 होगा। कब कब फेल करेगा? जब जब कॉट थीटा 0 होगा। ऐसे कॉसेक भी फेल करेगा। तो ये सारे काम हमें क्या करना है, अभी जब 11th का स्टार्ट करते हैं, अभी ये बेसिक बेसिक काम चला रहा है ना। ठीक है, अभी आपको सिखा रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी कैसे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें पटकनी और लगानी है एक। अगर साइन थीटा को और कॉस थीटा की पटकनी लगा दें तो मतलब साइन थीटा ऊपर है और कॉस थीटा नीचे। कॉस थीटा सोच रहा है ठंडी है भाई, नीचे ही रहो, वहां ऊपर आओगे ठंडी लग जाएगी, है कि नहीं? हाँ तो ये अच्छा देखिए क्या होगा। साइन थीटा अगर आप रेशियो के फॉर्म में देखिए तो साइन थीटा क्या था, यहाँ पे देखिए जरा, साइन थीटा क्या था? ये साइन थीटा क्या है? P बाई एच। क्या है साइन थीटा? P बाई एच। और कॉस थीटा क्या है? B बाई एच। ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही ना? अब अगर ऐसा है तो एच और से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? P बाई बी। ये हमारा आ जाएगा क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, P बाई बी है क्या? P बाई है क्या? देखिए जरा सा ध्यान से। P बाई ये देखिए क्या है? क्या है P बाई बी? tan थीटा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। ये बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं, यहां भी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? जब जब cos थीटा 0 होगा उस समय प्रॉब्लम आएंगी, है कि नहीं? लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो आए हैं हम इधर, है कि नहीं? जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी सब सॉल्व की जाएंगी। तो साइन साइन tan थीटा देख लिया। ऐसे कॉट थीटा आप जानते हैं, जो इसको उलट देते हैं तो कॉट बन जाता है, नहीं? कॉट थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियस है आएगा, है कि नहीं? तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं आप, मैं पढ़ा रहा हूं अभी, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस आपने वैसे नहीं पढ़ा है जैसे आपको पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, अगर मैं एक रिलेशन को डिफाइन करूं अभी, जैसे मैं डिफाइन करता हूं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन साइन एक्स, साइन थीटा, यही तो होगा, ऑब्वियस है होगा। हाँ जरा देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो रहा है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा देखिए अब समस्या कहां कहां आएगी इस केस में, समस्या कहां कहां आएगी, कब कब समस्या आएगी, है कि नहीं? अच्छा देखिए, थीटा जब 0 डिग्री होगा तब समस्या आएगी। क्यों 0 डिग्री पे क्यों समस्या आएगी? बताइए भाई, 0 डिग्री पे समस्या क्यों आएगी? 0 डिग्री पे समस्या क्यों आएगी? जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या समस्या आएगी भाई?